देखिए, ये कोई मुनासिब वक्त तो नहीं है इस वक्त कि आप जहेज को बीच में लेके आ रहे हैं। वो आपको अपने दिल का टुकड़ा दे रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? तो फिर इतने दावे भी नहीं करने चाहिए थे। हमने तो साफ साफ बोला था भाई कि हमें बहुत सारा जहेज चाहिए। अगर नहीं दे सकते थे तो इनकार कर देते। डिटेल्स तो पढ़ो, ये देखो। हमारे किस काम की है ये फाइल हमारी चोरी कवर करने के काम आएगी। देखो, जेवरात उठाए और ये फाइल उठाई। फाइल हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन जेवरात हैं। तो जिस पे भी शक जाएगा उस पे भी जाएगा कि फाइल में भी उसकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट थी, हमारी नहीं है, तो इसलिए हमारे पे शक नहीं जाएगा। तुम्हें बस एक और काम करना है, तुमने बस आखिरी दफा अली के कमरे में जाना है। मैं अतान अली के कमरे में कैसे जा सकती हूँ? वहाँ पे वो दोनों होते हैं। अरे यार, तुम्हें पता है अभी नमाज का टाइम होने वाला है, उसके बाद अली ने जॉगिंग के लिए चले जाना है और पीछे मीरब दवाई खा के सो रही है। मसला क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात सुनो, इतना करीब है हम, इतना करीब, थोड़ी सी मत करनी पड़ेगी नहीं जान, प्लीज, आखिरी बार। चलो बेटा, नाश्ता लेके आया हमारे लिए बना के। आलिया तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें नाश्ता बना दूं आज। मुझे भी इसकी बहुत याद आ रही है। घर में इतना सन्नाटा क्यों है? सर से बोझ जो उतर गया हूं। दिन चढ़े तक अब गहरी नींद सो रहे। आपने ड्रॉर्स खोली थी तो बंद क्यों नहीं की? या कुछ चाहिए था तो मुझे जगाते थे। मेरे पे सुबह में उठूं तो ये बंद थे, मुझे लगा तुमने खोले। नहीं, अजीब सी बात है। खैर, प्लीज जाके मालूम करें कि आलिया का नाश्ता भिजवाया है या नहीं, बहुत टाइम हो गया है। अब मेरे मसले नहीं है। आलिया के ससुराल वाले बहुत दकियानूसी लोग हैं, ये ना हो कि नाश्ता उसके लिए ताना बन जाए। मेरे भी हमारे मसले नहीं है, अब हमारे अपने बहुत इश्यूज हैं। तुमने हॉस्पिटल जाना है, नाश्ता करो। सिर्फ हॉस्पिटल? नहीं बाबा, मुझे याद है, लेकिन पहले नाश्ता तो करो। आप क्या है? नहीं, करो। अम्मा, ये क्या बहू के आने की खुशी में भूख हड़ताल चल रही है? नाश्ता कब बनेगा? अरे भाई, मेरा तो खुद इंतजार कर करके भूख से पेट में चूहे दौड़ने लगे, तो मजबूरन मैंने अपने लिए एक कप चाय बना ली। सुबह के 10 बज रहे हैं, बताना था ना उसकी माँ को। हम 7 से 8 बजे के दरमियान नाश्ता कर लेते हैं। जाके जरा मेरा फोन तो लेकर आ, लेती हूँ इसकी माँ की क्लास। लेकर आ फोन, पता करूँ मैं कहाँ रह गया, इनका नाश्ता अभी तक क्यों नहीं आया। लो भैया, ये कमबख्त तो फोन ही नहीं उठा रही। क्या बेटी को रुखसत करके जहां फानी से ही कूच कर गई है? क्या हो गया?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह हो गई? अब जरा अपने घर फोन करके पता तो करो, नाश्ता अभी तक क्यों नहीं आया? जी, इसमें इतना हैरानगी से जी करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी माँ को पता होना चाहिए शादी के अगले दिन मैके से नाश्ता आता है, समझ आई जी? मेरे पास ना सिर्फ तुम्हारी माँ का नंबर था जो वो फोन नहीं उठा रही है। अब तुम जरा अपनी माँ को, नानी को, दादी को, जिसको फोन करना है फोन करो और पता करो कि नाश्ता अभी तक क्यों नहीं आया भाई। जी, मैं पता करके बताती हूँ। मुझे तो लग रहा है नाश्ता भी ना जहेज की तरह 1 महीने बाद आएगा, देख लेना। अजीब लोग हैं, कुछ पता ही नहीं इन लोगों को। ये ले भाभी चाय। थैंक यू। नाश्ते का तो आज दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। क्यों? आलिया के घर अभी तक नाश्ता गया नहीं? मालूम नहीं भाभी। मुसरत के कमरे का दरवाजा बंद है, लगता दोनों सो रहे हैं। तो उठाओ ना उसे, कहो कि नाश्ता तैयार करे उसके लिए। रात को मुसरत किसी रेस्टोरेंट वालों को ऑर्डर दे रही थी नाश्ते का, शायद सोचा हो कि वही लोग भिजवा देंगे, इसलिए बेफिक्र होकर सो रहे हो। अरे आलिया का फोन आ गया। हेलो, हाँ मेरी बेटी कैसी है? मैं ठीक हूँ और खुश भी। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक नाश्ता नहीं भिजवाया, सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं अभी उल्फत से यही बात कर रही थी। मुसरत ने शायद ऑर्डर किया है कुछ। मैं पता करके बताती हूँ तुम्हें बेटा। जी, जल्दी भिजवा दें। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आज आ रही हो ना? हेलो आलिया, हेलो, फोन ही काट दिया। इंटरनेट का मसला हो गया होगा। तुम जाके उठाओ उन्हें उल्फत। चले मैं किचन देख के फिर लिखती। सबा जी, मुसरत उठ गई? वो तो सुबह सुबह ही कहीं चली गई अदनान साहब के साथ। कहाँ चली गई? मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत अच्छे से तैयार होकर कहीं गई है। अच्छा, हाँ फिर वो आलिया की तरफ गई होगी नाश्ता लेकर। ऑर्डर तो कर दिया होगा उसने। लेकिन वो कैसे जा सकती बगैर उल्फत बेगम के? हाँ अच्छा ठीक है, तुम अपना काम समेटो, फिर मेरे पास आओ, मुझे काम है तुमसे। जी बेहतर। मैं कही थी आप नाश्ता। मीरा, बैठो बैठो प्लीज। ठीक तो हो ना? हाँ, वो काफी दिनों के बाद इस तरह खड़ी हुई ना तो सर चकरा गया। अच्छा ठीक है, कुछ देर आराम कर लो फिर हम चलेंगे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आई चले। आलिया की कौन है? तो आप बात करें। प्लीज मेरे से बात करूंगा तो उसकी आदत पड़ जाएगी। ऐसे नहीं कहते, वो आपसे बहुत प्यार करती है, आपको उसकी बात सुननी चाहिए ना। आई नो, लेकिन
पूछो तो सही क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम आलिया, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम मीरा मामी। सब घर वाले कहाँ पर हैं? मैंने नानू से कब से कहा था नाश्ते के लिए, मगर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर अभी तक कोई आया नहीं तो ये इतना बड़ा मसला तो नहीं है। अगर इतना बड़ा मसला नहीं होता तो मैं ये बार बार कॉल क्यों करती आपको? आप प्लीज किसी को भिजवा दें, यहाँ सब इंतजार करें, खुदा के लिए किसी को भिजवा दें। खुदा के लिए? आलिया इतना बड़ा मसला हो गया है क्या? अगर आप अंदाजा लगा सकती हैं तो कर लें, पर किसी को भी, मामा बाबा दादो नानो, किसी से भी कह के बस भिजवा दें आप। हेलो, आलिया कह रही है कि कोई अभी तक नाश्ता लेकर वहां नहीं गया। अम्मी, क्या बात है? देखिए आपने, सुबह से 2 फरियाद भरी कॉल्स आ चुकी हैं। अभी इसको 1 दिन नहीं हुआ यहाँ से रुखसत हुए। कैसे लोग हैं यहाँ? नाश्ता ना भेजने पर क्या अपने घर में खाते पीते नहीं है जो आलिया को मजबूर कर रहे हैं? ये बात तो आप आलिया की माँ से पूछे ना, उनको बुलाइए, उनसे कहें कि नाश्ता भिजवाएं, वरना कॉल्स आती रहेंगी और सारी जिंदगी ना आप उनके ये मुतालबे पूरे करते रहें। अली, मुसर्रत और अदनान तो सुबह से नाश्ता लेकर गए हुए हैं। तो अब 12 बज रहे हैं दोपहर के। तो फिर ये दोनों गए कहाँ हैं? इसे क्या पता हो। खैर, अभी तो उस बच्ची का मसला हल करें ना। तुम लेकर चले जाओगे नाश्ता? नहीं सॉरी, मैं ऑर्डर करवा देता हूँ लेकिन लेके नहीं जाऊंगा। आप देखने देखिए वो किस तरह उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुसर्रत आपा को बुलाएं, उन्हें समझाएं कि भाई जल्द से जल्द जो है वो उसको वो जहेज भिजवाएं, वरना वो उसकी जान ले लेंगे। जहेज खुशियों की जमानत नहीं होती है अली। शुक्र है आपको समझ आ गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। आपने हिमायत की ना उस बच्ची की, माँ बाप की जिद की, हो गई है उसकी जिंदगी अब बर्बाद। फैंग देख रहे है? अरे भाई ये नाश्ता खाऊं या दोपहर का खाना? भूखे मारे मेरी जान निकल गई है। तुम नहीं, हम सब भी भूखे मर रहे हैं, क्योंकि आज नाश्ता दुल्हन के घर से आना था। अम्मा, ये खाली नाश्ता नहीं है, पूरे महीने का राशन भेज दिया उन्होंने। वैसे कुछ भी कह लो, सखी है मेरे ससुराल वाले भी। बात सुनो, उन्होंने हमें ये नाश्ता भेज के ना हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा है कि लो खाओ ठूसो। और कोई घर का आदमी आया भी नहीं नाश्ता देने, राइडर के हाथ भिजवा दिया। हद हो गई भाई। सच में अगर भूख से न मर रही होती ना तो अभी ये सारी चीजें उठा के उनके दरवाजे पे फेंक कर आती। वैसे नरगिस, कीमा तो खा के देख, बहुत मजे का बना है भाई। वैसे अम्मा ये पराठे भी बड़े खस्ता है, भाई के सालन के साथ तो मजा आ गया कसम से। अम्मा, हलवा भी तो पास करो, हलवा भी दो। बेगम एक बात है, नाश्ता आया देर से, लेकिन ऐसा नाश्ता बंस रोड पे भी नहीं मिलेगा, बहुत जबरदस्त है भाई। अरे ये तो खाओ तुम हलवा, खा के तो देखो, देसी घी से बना हुआ है, अलग ही जायका है इसका। दो ना। अम्मा मुझे भी देना। पहले ये तो खाने दो ना, मीठा तो बाद में खाते हैं, पहले खा लोगे मीठा।
नरगिस, कहीं मैं तो कहाँ कब से कह रही हूँ, अभी तक नहीं खाया। चट, ये ले, बहुत मजे का है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर scheduling my appointment. थैंक यू। ओके। नीरव, ये क्या किया है? आलिया परेशान मत हो, मैंने दूसरा अपॉइंटमेंट ले लिया है, चले जाऊंगी डॉक्टर के पास। अच्छा, मुझसे मत कहना कि आलिया की पूछगीछ करूंगा मैं बल्कि उसका नंबर जो है ना ब्लॉक कर रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका आलिया से क्या रिश्ता है भूल गए? ऐसे नहीं कहते। अली, वो मुसर्रत और अदनान मेरा फोन पिक नहीं कर रहे और बहुत देर से घर से गए हुए हैं। हाँ, तो मुझे क्या मालूम? आलिया से पूछो ना कि वो दोनों नाश्ता लेकर पहुंचे कि नहीं। हाँ, वो मैंने ऑर्डर करवा दिया था वो रेस्टोरेंट के थ्रू, तो चला गया होगा वहां पे। तो फिर ये दोनों गए कहाँ हैं? तुम पता तो करो ना। लेकिन गए होंगे, आ जाएंगे। नहीं, मुसर्रत मुझे बगैर बताए कहीं नहीं जाती। अच्छा, आप परेशान ना हो, आ जाएंगे, इंतजार करने थोड़ा सा। मेरी जिंदगी में परेशानियों के अलावा रह क्या क्या है? अली, आप आंटी के पास जाए, वो बहुत परेशान लग रही है। तुम भी तो परेशान हो। फिलहाल मैं वो अरशद के पास जा रहा हूँ, ये पता करने के लिए कि आंटी का कुछ पता चला कि नहीं। फिर देखते हैं। कुमार, कुमार उठो, मुझे लगता है कि अरमानी साहब आ गए। 2 बजे हमने डिजाइनर के पास ड्रेस ट्रायल कर ही जाना था। हो कितने कॉल्स आई हुई हैं, जल्दी जाओ। जा रहा हूँ। सर आप सर तो आगे सर आप यहाँ बैठे ना, वो मैडम मेरे ख्याल है सो रही हैं, तो उनको उठाता हूँ मैं। कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाके मेरे लिए चाय बना कर आओ। नहीं मैं उठा देता हूँ उनको। बस अपनी औकात में हो। सर आप सॉरी, वो हमें 2 बजे जाना था ट्रायल के लिए, आँख ही नहीं खुली। कोई बात नहीं। वो 2 दिन पहले मेरे कमरे का एसी ठीक नहीं था, तो कल रात ही ठीक करवाया, तो मैं यहाँ सो गई। उस कमरे में कौन सोता है? जाहिर है मेरा नौकर। और ये खाने के छोटे बर्तन, ये बताया तो है, वो रात एसी ठीक करने वाला आया था, हो सकता है नौकर ने यहाँ बैठकर खाया हो, मैंने तो देखा ही नहीं। हाँ जी वो मैडम ठीक कह रही, ये ग्रीन टी।
असल में वो एसी वाला आया था, यहीं हमने बैठ के खाना खा लिया। माफी चाहता हूँ। आइंदा से जब भी किसी के साथ खाना खाना हो तो बाहर जाकर खाना। बेवकूफ। जी। बर्तन उठाओ यहां से। सर आप बैठिए ना। ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। मैं उसको जब भी देखता हूँ तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। मुझे भी सही नहीं लगता, मेरा भी मूड ऑफ हो जाता है। आप बैठे, मैं चेंज करके आती। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो ना मेरे पास, मैं तुमसे मिलने तो आता हूँ। ये दरवाजा बंद करके जाओ। बहुत खूबसूरत लगा रही हो। अच्छा जाओ, जाके चेंज कर लो, फिर चलते हैं। अरे ये भी खाली है। खाली है? इधर देखो। अरे यहाँ से भी सारा सामान लेकर चली गई। वो ज्वेलरी बॉक्स देखिए। या खुदाया, भाभी स्टोर में जो ट्रॉली बैग्स पड़े थे वो भी नहीं है। उल्फत, मुझे लगता है कि ये दोनों ना प्लानिंग करके इस घर से गए हैं। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मेरा वफादार है, मेरा हमराज है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। तो उल्फत, ये दोनों गए कहाँ हैं? अरे मुझे क्या मालूम, मुसरत बहका कर ले गई होगी अदनान को। हाँ, आज तक तो बहका नहीं सकी अदनान को। आंखें बंद करके उसके पीछे चलती रही है, सारी जिंदगी अजियत सहती रही है उसकी। बस कर दे भाभी, मैंने कई बार खुद पकड़ा है मुसरत को अदनान को मेरे खिलाफ भड़काते हुए। पता नहीं कहाँ ले गई अदनान को। अच्छा, मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। चुप हो जाओ तुम। मैं ऐसा करती हूँ कि अली से कहती हूँ कि पुलिस में कंप्लेन करें। पता नहीं कहाँ चली गई है अदनान के साथ। भाभी एक काम करते हैं, सीसीटीवी पर चेक करते हैं। पता नहीं अपनी मर्जी से गए या खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसे का शिकार हुए हो। हाँ ठीक कह रही हो। हाँ चले। ताकि बैठी भी कमरे में, निकली नहीं अभी तक कमरे से। तभी तो आई है। तुम कह कि थोड़ा टाइम लगेगा। बस क्या टाइम लगेगा? इस तरह की बात नहीं कर। ये ले अम्मा अब्बा, मेरे हाथ की आखिरी चाय। अब अपनी बहू से ही बनवा के पी लेना। बात सुनो, ये वही सुबह वाली चाय है ना? उसी को गर्म करके लाइयो। कौन सी नई चाय बनाई है? हाँ तो क्या चाय गरम करना तुम्हारे नजदीक कोई काम ही नहीं है अम्मा? मुझे तो लगता है वो अंडा भी नहीं उबाल सकती। देखा नहीं कैसी छुई मुई सी है। महीना गुजरने दो, सिखा दूंगी सारे काम। ना हाथ जरा हल्का रखना, ये ना हो कि महीना होने से पहली बात जाए वो। वैसे अम्मा, आलिया आज मैगी नहीं जाएगी क्या? हाँ कह तो सही रही हो। अरे माँ बाप का कोई फोन ही नहीं आया, बेटी की कोई खबर ही नहीं ली उन लोगों ने। मुझे तो लगता है अदनान भाई ने ना अपने सर से बोझ उतारा है। नाश्ता भी बाहर से भिजवा दिया। वैसे तुम साथ चलती ना तो देखती। रुखसती के वक्त ना उसने माँ बाप की तरफ देखा ना नानी की तरफ देखा, बस मामू के गले लग के रोती रही। फिर तो जरूर पीछे कोई कहानी छोड़ के आई होगी। शादी के लिए राजी नहीं होगी, घर वालों ने जबरदस्ती शादी के लिए मनाया होगा, जरूर दिल किसी और के साथ लगाया होगा। महीने भर के लिए अपनी जबान को लगाम दो जरा, और तारीफ से कहो आलिया को अपने मैके छोड़ा है वो। अरे वो क्यों छोड़ने जाए भाई? उन्हें चाहिए कि वो फोन करें, बेटी दामाद को बुलाएं, और एक फोन हमें भी दावत का करें। भाई जब उनके घर जाएं तो दावत खा के सारे गिफ्ट लेके फिर हम अपने घर आए। लेकिन मुझे तो लगता है उन लोगों को ये सारे रस्म रिवाज पता नहीं है। हाँ तो अम्मा कहे ना अपनी बहू से कि अपने मेके जाए और हमें फोन करवाए।
अरे थोड़ा इंतजार कर लो, वो लोग फोन करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ तारिक से कहो आलिया को उसके मैगे ले जाए। अरे भाई चाय तो पीने दो मुझे सुकून से, चाय पी लूं तो जाके बोलती हूँ उसे। अब देखो ना, जब से नाश्ता करके गई है कमरे में जाके बैठ गई है। ये नहीं कि हमारे साथ आए बैठे बातें करे, बस घुस गई है कमरे में जाके। अम्मा बस नखरे दिखा रही है। हाँ दिखाने दो नखरे, मुझे आते हैं अच्छी तरह नखरे निकालने। देखती तो जाओ जरा। कमरे में बैठ गई है बस जाके। तुम्हारा फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा वगैरह है? सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप है। और टिकटॉक? फजूलियात के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। तो फेसबुक पे तो तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। आप खुद ही क्यों नहीं चेक कर लेते? अरे मैं बस ऐसे ही कह रहा था, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं आप चेक कर लें। पक्का? आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, मुझे खुशी होगी। ओके। अरे ये क्या, तुम्हारे तो फेसबुक में सिर्फ 6 फ्रेंड्स हैं। अली मामा, मीरब मामी, सना, साइमा, लाइबा और हसना मर्चेंट। जी बस। भाभी ये देखें मुसरत कैसे बाहर जा रही है। ये बैग भी अपना घसीट कर लेकर जा रही है। हाँ उल्फत से दोनों बहुत खामोशी से जा रहे हैं, और वो भी पीछे वाले गेट से। लेकिन ये दोनों तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं कहीं। भाभी देख रही है कितना खुश नजर आ रही है आपकी बेटी। लेकिन मेरे बेटे। उल्फत कैसी बातें कर रही हो? लेकिन ये दोनों जा कहाँ रहे हैं? ये सारी प्लानिंग के साथ गए हैं। जिस तरह इन्होंने सामान पैक किया है ना, मैंने मुसरत को खुद अपनी आंखों से पैकिंग करते हुए देखा था। हाय मुसरत कितनी मासूम नजर आती थी, ले गई मेरे बेटे। उल्फत बस कर दो, हद होती है। अकेला छोड़ दिया मुझे मुसरत। तेरा कुछ ना बने, मेरा बच्चा गया, मेरा बच्चा भी ले गई। ये इडियट कहाँ रह गया? अब क्या पिज्जा ठंडा करके लाएगा? आ रहा होगा, सब्र करें। जैसे आजकल मैंने नोट किया आपने फास्ट फूड कुछ ज्यादा ही नहीं खाना शुरू कर दिया। जब तुम दुल्हन बन के घर आ जाओगे तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से खाना बनाकर मुझे खिलाओगे। क्यों, आपके घर में कुक नहीं है क्या? भाई एक दिन 2 कुक है, लेकिन उनके हाथों में वो मजा कहां जो तुम्हारे हाथों में होगा। खिलाओगी ना? जरूर। फिरोजा, आई लव यू। तुम कितने इडियट आदमी हो, नॉक करके नहीं आ सकते? कितनी बार समझाया है कि दरवाजा नॉक करके आया करो। चलो रख दो नीचे पिज्जा। कब से खड़ो के हमारी बातें सुन रहा होगा। नहीं क्या बातें सुनी होंगी इसने। कमाल चले जाओ तुम। पाफिजा तो मेरे हाथ में हिट रही थी। जाओ और दरवाजा बंद करके जाओ। चलो। कभी कभी मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। समझाऊंगी उसे, समझ आ जाएगी। ये गरम गरम पिज्जा खाएं आप।
थैंक यू। तुम भी लो ना। अली, अली मेरी बात सुनो, अदनान और मुसरत घर छोड़कर चले गए हैं। क्या मतलब, कहाँ चले गए? कैमरे में चेक करो ना, घर छोड़कर चले गए और अपने साथ सामान भी लेकर गए। अम्मी कल तो उनकी बेटी की शादी हुई है, आज कहाँ जा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या बाहर कहीं घूमने गए होंगे, और क्या? आज से पहले तो अदनान कभी मुसरत को इस तरह घुमाने फिराने नहीं लेकर गया अली। अच्छा तो कुछ समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रही हैं? अच्छा उनका जाके ना बेडरूम तो चेक करो तुम। अम्मी मेरा ना सोच सोच के दिमाग फट रहा है अली कि आखिर उन लोगों ने ऐसा किया क्यों? अच्छा आप रुकें एक सेकंड। हाँ, पता करो। जी अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। जी वो मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ की कुछ बैंक डिटेल्स चाहिए जी। हाँ मैं आपको उनका अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, ठीक है? ओके। क्या कह रहे हैं? कि तो सही भेज रहा है वो। कहाँ जा सकते? मैं ये एक हफ्ता पहले इन्होंने दुबई के किसी बैंक अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए हैं। या खुदाया, तो इसका मतलब है कि वो लोग दुबई चले गए क्या? उल्फत से मालूम नहीं आपको? ईना सकीना पानी लाओ। उल्फत उठो, उल्फत क्या हुआ?